सो प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था रिप्रेजेंटिंग एंगल a बाई 2 इन टर्म्स ऑफ एंगल a। पर ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था उसमें हमने साइन, कॉस और टेन a बाई 2 को इन टर्म्स ऑफ कॉस a रिप्रेजेंट किया था, इन टर्म्स ऑफ कॉस a। आपको याद होगा फॉर्मूला इसका था साइन ए बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस ए बाई 2। इसका था प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई 2। और इसका था टेन ए बाई 2 का अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए होल अंडर रूट प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। एंड द साइन डिपेंड्स ऑन, और साइन डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में ये ए बाई 2 एंगल आएगा, और उस क्वाड्रेंट में साइन, कॉस या टेन का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब इस क्लास में वी विल डिस्कस how to represent trigonometric ratios of half angle, that means sin a by 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं in terms of sin a। उसी तरह cos a by 2 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहले देखिए, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा जो ट्रिक है वो है, हम लोग यूज करते हैं कि सपोज साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2, ये जो चीज है इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये कॉस स्क्वायर ए बाई 2। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और प्लस में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अब देखिए, अब यहां से देखिए ये कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है किसी भी एंगल के लिए 1 होता है क्वांटिटी, और ये आपका क्या है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 क्या है, ये आपको पहले से पता है। आपको मैंने बताया था जब ए के फॉर्मूला, ए के टर्म्स, ए को हम लोग ए बाई 2 के टर्म्स में लिख रहे थे तो आपको पता था साइन ए का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, क्योंकि साइन 2 इंटू ए बाई 2 अगर कंसिडर करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए। तो यानी साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 क्या आया, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 जो है इसका होल स्क्वायर क्या आया 1 प्लस साइन ए। तो अगर मैं साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 को लिखना चाहूं तो वो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, एंड द वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन, ये आपको हम लोग दिखाएंगे कैसे हम लोग इसका वैल्यू डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये देखिए साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 इज प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। दिस इज साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे दूसरा फॉर्मूला, हम लोग देखते हैं साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये क्या देगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस 2ab के बदले क्या होता है, दिस इज माइनस 2ab, माइनस 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो उस समय देखिए यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2, और ये जो फॉर्मूला है ये 1, ये तो 1 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 देगा, और ये माइनस साइन ए है, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दिस इज सेकंड एंड दैट वन वाज फर्स्ट। ये पहला फॉर्मूला है और जो सेकंड फॉर्मूला है, और पहला फॉर्मूला क्या था वो भी आप इसी के सामने लिख लो, बिकॉज हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। तो ये आ गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका आ गया सेकंड फॉर्मूला। अब देखो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम लोग देखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तब हमारे को मिलेगा a बाई 2 इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन के टर्म में तब उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे देखते हैं, वो क्या यूज करते हैं हम लोग। तो सपोज हम लोग ऐड करेंगे 1 और 2 के इक्वेशन को, तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस ए बाई 2 और माइनस कॉस ए बाई 2, तो बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ये आ जाएगा, देख लो। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 साइन ए बाई 2 जो बचेगा इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है साइन ए बाई 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ
साइन ए कंप्लीट एंगल। अब उसी तरह अगर cos a बाई 2 को निकालना होता तो क्या लिखते हैं, 2 cos a बाई 2 ये आ जाता। इन अगर मान लो 1 माइनस 2 कर देते, ये आया था 1 प्लस 2 करने से इक्वेशन 1 प्लस 2, ये आएगा इक्वेशन 1 माइनस 2 करने से। 1 माइनस 2 अगर कर देते तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाता, सेकंड टर्म 2 टाइम्स cos a बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस है, अब क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस दिखाएगा, माइनस अब क्या साइन होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूसेज कैसे करते हैं हम लोग, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया साइन को और कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब जब साइन और कॉस को अगर रिप्रेजेंट कर लिया a बाई 2 को इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो टैन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं इन दोनों का डिवीजन होगा। तो ये आपने देखा कि a बाई 2 के फॉर्मूला को अगर हमको डिराइव करना है तो a के टर्म्स में कैसे डिराइव करेंगे वो हमने देखा इसमें। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब साइन 15 डिग्री का, कॉस 15 डिग्री का, या किसी भी ऐसे वैल्यू का जो कि हाफ हो और जो और उस एंगल का, उसके फुल एंगल का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो वो हम लोग देखेंगे, अभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग इससे हम लोग ये भी पता चलेगा कि प्लस और माइनस का हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हेन टू टेक प्लस एंड व्हेन टू टेक माइनस साइन। तो हम लोग पहले देखते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, और उस प्रॉब्लम से आपको काफी आइडिया लगेगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो देखिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 15 डिग्री के लिए। मतलब अगर सपोज हमें दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, ये आपको पता है सपोज, और साइन का वैल्यू पता है, तो आपसे अगर हम पूछें कि बताओ मुझे साइन 15 डिग्री कितना होगा और कॉस 15 डिग्री कितना होगा, ये वैल्यू मुझे दोनों जानना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप फिर से अब देखो, आप फॉर्मूला का यूज कर लो, 2 टाइम्स ऑफ क्या था, 2 टाइम्स ऑफ, या फिर इस फॉर्मूला का यूज कर लो, बेसिक से चलते हैं हम लोग। साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू था कितना भाई, इज इक्वल टू था प्लस माइनस अंडर रूट, आपको याद होगा अगर तो 1 प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ ये a बाई 2 है दोनों, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आपको याद होगा। उसी तरह अगर साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ a, दैट इज 30 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू आपने आप कैसे निकालोगे, 30 डिग्री का वैल्यू है कितना, ये है आपका हाफ, इसको आप हाफ कर दो, ये भी कितना है आपका दिस वन इज हाफ, तो नेट वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है, वो देखेंगे क्या साइन होगा एक्चुअली, प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 बाई 2, ठीक है, 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। आपने निकाल लिया साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का यूज करके वैल्यू निकाल लिया। अब देखो मुझे साइन 15 डिग्री निकालना है, कॉस 15 डिग्री निकालना है, तो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा ताकि मैं कैंसिल कर दूं कॉस को और साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लूं। लेकिन यहाँ एक एम्बिग्युइटी है, यहाँ प्लस माइनस है, ये कौन सा साइन कब लेंगे ये मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ईजी है, पहले आप देखो कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है। तो ये 15 डिग्री लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में 15 डिग्री के लिए आपको पता है कि साइन 15 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस समय आपको पता है कि इस समय बेस जो है वो बड़ा रहता है और परपेंडिकुलर छोटा रहता है। तो यानी कॉस का वैल्यू इज ग्रेटर देन साइन का वैल्यू, दैट मींस कॉस 15 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 15 डिग्री, ये आपको पता है। तो अगर आपको ये पता है और दोनों वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो जब दोनों का एडिशन होगा तो ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो ये प्लस रूट 3 बाई 2 होगा। उसके बाद देखो साइन 15 माइनस कॉस 15 की जब बात है तो कॉस 15 क्योंकि बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइन 15, तो कॉस 15 अगर बड़ा है तो अगर हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे छोटे वाले में से तो दैट मींस द वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1 बाई रूट 2। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि द साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोई तरीका नहीं है डिसाइड करने का। और इसका हम लोग एक चार्ट भी देखेंगे जिसमें हमको पता चल जाएगा कि साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये सब हम लोग देखेंगे। बट अभी आप देखो कैसे यूज करते हैं। तो आपको इन दोनों का पता चल गया इक्वेशंस का कि क्या वैल्यू, नेट वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब इन दोनों को इजीली ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, रूट 3 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2, ये आ गया आपको। अब देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू यहां से नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 तो था ही, और ये एक 2 एक्स्ट्रा आ गया तो 2 रूट 2। तो साइन 15 डिग्री इज नथिंग बट रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, जैसे जो आपने पहले भी निकाला था।
अब देखो उसी तरीके से अगर हम cos 15 निकालना चाहें तब क्या होगा। अब cos 15 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये sin 15 हमने निकाल लिया, अब हम cos 15 निकालना चाहते हैं। सपोज मैं cos 15 निकालना चाहता हूं, तो cos 15 के लिए हम क्या करेंगे, 2 cos 15 लिखेंगे, दोनों हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2 cos 15 डिग्री लिखाएगा। 2 cos 15 डिग्री कितना हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसमें एक और सब्सट्रैक्शन साइन लग जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो √3 + 1 बाई, ये तो ऐसे ही आप देख सकते हो, ये आएगा √3 + 1 बाई √2। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 + 1 बाई 2√2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, और हमने sin 15 डिग्री का पहले ही निकाला था। अब sin 15 और cos 15 अगर पता है तो tan 15 आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये है आपका बेसिक जो हमने देखा कि कैसे हम इसका यूज करके हम लोग कैसे फॉर्मूला से मतलब बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखना चाहेंगे, इसी में जो फर्दर स्टेप हम लोग देखना चाहेंगे कि अभी हम लोग sin a/2 + cos a/2 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। उसी तरह हम लोग देखेंगे sin a/2 - cos a/2 किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस किस जगह पे नेगेटिव है। तो ये हम लोग अभी फर्दर रीड करने का कोशिश करेंगे, ये आप लिख लो और फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं sin a/2 + cos a/2 की, sin a/2 + cos a/2 की, और उसी तरह हम लोग बात करेंगे sin a/2 - cos a/2 की। तो आप देखो पहले हम लोग बात करते हैं sin a/2 + cos a/2 की। देख लो sin a/2 + cos a/2 इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि ये एम्बिग्विटी है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस में हमेशा आ रहा है, या तो कॉस के फॉर्मूला में देखो या साइन के फॉर्मूला में देखो, हमेशा एक एम्बिग्विटी रहता है कि एम्बिग्विटी मतलब असमंजस रहता है कि प्लस होगा या माइनस होगा साइन इसका वैल्यू। तो आप इसके लिए आप सिंपली एक क्या कर सकते हो, तरीका लगा सकते हो कि आप इसको पहले √2 से मल्टीप्लाई कर लो। हम लोग इसका रेंज ही निकाल लेंगे, क्या होगा इसका वैल्यू, रेंज इसके वैल्यू का क्या होगा। तो √2 से अगर मल्टीप्लाई की हो तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों को, 1/√2 कर दो, ठीक है। अब देखो 1/√2 एक्चुअली पता है तुम्हें कि sin π/4 भी होता है और cos π/4 भी होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू, अब देखो हम यहाँ पे सेट करना चाहेंगे साइन के फॉर्मूला को, तो हम लोग देखो sin a/2 को पहले लिखेंगे sin a/2 और 1/√2 को cos 45 डिग्री लिख सकते हैं या cos π/4 लिख सकते हैं। उसी तरह ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख सकते हैं cos a/2 और 1/√2 को sin π/4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा भाई ये। अब देखो √2 इसको कॉमन ले लो, अब ये sin a cos b प्लस cos a sin b दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin a + b का फॉर्मूला, दिस इज sin a + b का फॉर्मूला। तो √2 इंटू sin π/4 प्लस a/2 ये आ गया आपको। अब देख लो कि ये वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो उसी से पता चल जाएगा मेरे को कि sin a/2 प्लस cos a/2 किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। बिकॉज देखो √2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नेचर में इसके डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम चीज है, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे बस इसका नेचर जानना है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए अब देखिए साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आप बताओ। तो साइन आपको पता है, अगर मैं क्वाड्रेंट बना लूं चारों क्वाड्रेंट, तो आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक यहां तक परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि ये साइन का जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि ये कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और ये पाई तक जाता है। तो अब देखो यानी कि इसको अगर हम, और उसके बाद ये 2π के मतलब इसका पीरियड जो होगा वो क्योंकि 2π है तो फिर से ये 2π टाइम्स घूम के फिर यहाँ आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n टाइम्स पाई, मतलब 2π टाइम्स घूमेगा ये। अब प्लस में इसका कितना बार रिपीट होगा, एक 0 और एक पाई, तो यानी कि पाई। तो यानी कि देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू देखना चाहें हम तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये अगर n = 0 अगर पुट कर दें तो n = 0 पे एक वैल्यू तो 0 है, ये आएगा 2n π प्लस पाई, और ये कहां से कहां तक होगा, देखो यहां से देख लो, अगर हम इसको बोलना चाहें तो इसको 2n π टू 2n π प्लस पाई, 2n π प्लस
पाई, यानी कि अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक, अगर n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कहां से जाएगा, अगर एक बार राउंड मार लिया तो यानी 2 पाई तो घूम चुका है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस पाई, यानी यहां तक, यानी कि हमेशा आप देखो फिर 3 पाई पुट, अगर 3 पुट कर देंगे यहां पे, सॉरी 2 पुट कर देंगे तो 2 पुट कर देंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से लेकर कहां तक, 4 पाई प्लस पाई यानी कि 5 पाई तक, तो यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इसका रेंज है, इसके मतलब इसके पॉजिटिव होने का। तो अब देखो अगर ये इस रेंज में पॉजिटिव है तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें, ये तो है पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 का रेंज, पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 का रेंज 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो a बाई 2 का रेंज क्या होगा, अब a बाई 2 का रेंज बताओ कि ये कब से कब पॉजिटिव देगा, तो 2n पाई, ये अगर इसको उस साइड ले जाएं तो ये क्या दे देगा, 2n पाई माइनस पाई बाई 4 टू 2n पाई, सॉरी माइनस प्लस पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 4 और 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। देखो इधर था क्या, पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, उसका रेंज था 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, लेकिन अगर मैं उसको पाई बाई 4 कम कर दूं तो यानी कि उसका रेंज कम हो जाएगा, उसका रेंज मतलब डिक्रीज करेगा, वो पाई बाई 4 पीछे हो जाएगा। तो पाई बाई 4 अगर पीछे हो गया तो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से स्टार्ट होगा और प्लस 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि ये पाई माइनस पाई बाई 4 होगा कितना, तो ये 3 पाई बाई 4। तो ये रेंज हुआ a बाई 2 के पॉजिटिव होने का, मतलब फॉर a बाई 2 टू बी पॉजिटिव, मतलब फॉर सॉरी a बाई 2 के पॉजिटिव होने का नहीं, फॉर साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 के पॉजिटिव होने का, वो रेंज क्या हुआ, साइन a बाई 2 के कॉस a बाई 2 के पॉजिटिव होने का, a बाई 2 का रेंज होना चाहिए 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब देखो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, यानी आधा 90 डिग्री है ये, तो पाई बाई 4 आधा एंगल होगा कहीं, तो ये यहां कहीं आएगा आधा। अब देखो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर कहां तक, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 कहां आता है, यहां आता है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा, यहां पे भी साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा, साइन a बाई, ऐसे करके बना लो क्योंकि अभी हम लोग और भी देखेंगे, तो यहां भी पॉजिटिव होगा, साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव होगा, साइन a बाई 2 प्लस, इस एरिया में देख लो, साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 पॉजिटिव, और इस वाले एरिया में साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 ये हो जाएगा नेगेटिव, और इस वाले एरिया में भी क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको अगर थोड़ा हम फेयर करके बनाएंगे अभी, लेकिन आपको दिख गया कि इस वाले एरिया में ये पॉजिटिव है और इस वाले एरिया में ये नेगेटिव है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं उसको थोड़ा फेयर करके, ठीक है। तो आपको पता चल गया था यहां से कि a बाई 2 का जो रेंज होगा फॉर साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 टू बी पॉजिटिव इज नथिंग बट 2n पाई माइनस पाई बाई 4, 2n पाई माइनस पाई बाई 4 टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये आपको पता चल गया था। तो इससे डायग्राम जो हम बना रहे थे वो बना रहे थे, अब देखो ये जो आपको चारों क्वाड्रेंट है इसको आप पहले ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि यहाँ 2n पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 यहां आ गया, अगर 0 पुट कर दे n का वैल्यू तो माइनस पाई बाई 4 से लेकर प्लस 3 पाई बाई 4 तक, और इसी को फिर 2 पाई टाइम्स रिपीट होगा, यानी इस एरिया में साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं, इसको एक एरिया ले लो, साइन a, इसको एक एरिया क्यों ले रहे हैं, इसको एक एरिया क्यों ले रहे हैं, इसको एक और इसको एक क्यों ले रहे हैं वो आगे देखेंगे। साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है, साइन a बाई 2 इसमें भी पॉजिटिव है, a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2, इसमें साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 नेगेटिव है,
इस पूरे में कॉस ए बाई टू नेगेटिव है और इसमें भी साइन ए बाई टू को प्लस कॉस ए बाई टू नेगेटिव है। ठीक है, ये तो आ गया भाई, ये तो आ गया साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का। अब देखिए अगर हम यही बात साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू की करते हैं तो ये आ जाता फॉर्मूला, यहां पे माइनस साइन आ जाता, सेम चीज रहता, बस यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाता, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहां आ जाता साइन ए माइनस बी। यानी इसको लिख सकते थे हम लोग साइन ए माइनस बी में कैसे लिखोगे, ये लिखोगे साइन ए बाई टू माइनस पाई बाई फोर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो उल्टा नहीं लिख सकते हो कि साइन ए कॉस, हमने इसको इस पहले मल्टीप्लाई किया है कॉस पाई बाई फोर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए बाई टू माइनस पाई बाई फोर होगा ये। अब देखो इसका रेंज का अगर बात करें कि ए बाई टू कि किस रेंज के लिए ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव देगा और कब नेगेटिव देगा, तो वो देखने के लिए आप देखो पहले इसकी बात करते हैं ए बाई टू माइनस पाई बाई फोर की, ए बाई टू माइनस पाई बाई फोर के किस वैल्यू के लिए ये पूरा चीज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा किसके लिए, फिर से बात करेंगे 2n पाई से फिर से बात करेंगे 2n पाई से कहां तक था, 2n पाई से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव था ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक क्या होता है 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई 2n पाई प्लस पाई। अब देखो a बाई टू माइनस पाई बाई फोर की बात है, तो अगर a1 बाई टू माइनस पाई बाई फोर की बात है तो ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 2n पाई। अब इसको ऐड कर दो इसमें, क्योंकि ये a बाई टू हम कम ले रहे हैं तो 2n, इसको हम रेंज ज्यादा दे रहे हैं ना, 2n पाई प्लस पाई बाई फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस a बाई टू का रेंज हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई फोर टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई फोर। 5 पाई बाई फोर क्यों, पाई प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा 5 पाई बाई फोर, तो ये 2n पाई प्लस पाई बाई फोर से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई फोर तक ये a बाई टू का अगर वैल्यू देंगे तो हमारा जो ये पूरा टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि a बाई टू माइनस पाई बाई फोर का रेंज अगर इतना है तो भाई a बाई टू का रेंज कितना होगा फॉर दिस होल टर्म टू बी पॉजिटिव, क्योंकि a बाई टू माइनस पाई बाई फोर का रेंज इतना था। अगर मान लो a बाई टू माइनस पाई बाई फोर का रेंज यहां से यहां तक था, तो a बाई टू माइनस पाई बाई फोर का रेंज अगर इतना था तो इसमें से जब अगर तुम एक एंगल घटा रहे हो माइनस पाई बाई फोर, तो इसमें से भी उतना एंगल घटेगा, तब तो वो a बाई टू माइनस पाई बाई फोर का रेंज देगा, फिर से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचो, अगर मैं ये मुझे पता रहता और मुझे ये निकालना रहता, तो अगर माइनस पाई बाई फोर अब घटा दोगे तो ये सेम चीज आ जाएगा। तो उसी टाइप से सोचो कि ये उसके बाद रेंज बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है मतलब शिफ्ट हो जाता है। a बाई टू माइनस पाई बाई फोर कर रहे हैं ना हम लोग, अगर a बाई टू माइनस, अगर मान लो यहां से यहां कैलकुलेट कर रहे थे और एंगल को माइनस कर दिए a बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये एंगल जो है ये शिफ्ट हो गया, ये एंगल शिफ्ट हो गया, इसका रेंज 2n पाई प्लस पाई बाई फोर से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई फोर हो गया। तो अब देखो a बाई टू का रेंज कहां से शुरू होगा, तो ये देखो पाई बाई फोर कहां है, यहां है, और जीरो, अगर n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो पाई बाई फोर आता है, n इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो पुट करेंगे तो 5 पाई बाई फोर, यानी पाई बाई फोर से लेकर 5 पाई बाई फोर तक, यानी यहाँ तक 5 पाई बाई फोर कहाँ आएगा, यहाँ देखो ये तो हो गया पाई, अब पाई प्लस पाई बाई फोर क्या होगा 5 पाई बाई फोर, तो यानी कि ये सब 45 डिग्री है, सब 45 डिग्री है। तो ये देखो ये पाई बाई फोर से लेकर यहाँ तक जो है ये साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू ये पॉजिटिव होगा कब, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी साइन a बाई टू यहां भी माइनस कॉस a बाई टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्या होगा, साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहां भी हो जाएगा साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू ये हो जाएगा नेगेटिव। सो इसी तरीके से हम लोग जान गए कि अब मुझे कब साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू को कब हमको लेना है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा a बाई टू का, कि हम लोगों को लेना है पॉजिटिव, और कब उसका वैल्यू अगर किस क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा जब उसका वैल्यू को मुझे नेगेटिव लेना है। तो ये समझाने का एक तरीका है। सो थैंक यू वेरी मच। अब हमने इसको भी देख लिया, अब इसके फर्दर जो हम लोग एप्लीकेशंस हैं और अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये बहुत ही सिंपल था, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, बाकी इसका फर्दर डिस्कशन हम होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू।